जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हों। मेरे मित्र, बिल्कुल आप सबों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज के इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं साइंस वर्सेस बेसिक साइंस। मेरे मित्र, जब मैं ट्रीटमेंट के लिए बाहर था, हॉस्पिटल में अपना उपचार करा रहा था, तो उस वक्त लगभग में 200 से 250 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका बस और बस यही कंप्लेन था कि गुरुजी ये बेसिक साइंस और साइंस दोनों अलग अलग चीज़ हैं क्या, और एएलपी एग्जाम के लिए क्या हमको बेसिक साइंस एंड ईडी पढ़ना पड़ेगा, अलग से इसका कोई कंसेप्ट है क्या, इसका टॉपिक ही अलग है, कौन सा बुक लूँ, कहाँ से पढ़ूँ। बहुत सारे डाउट आप सबों के मन में लगातार आ रहे हैं। और मैं चूंकि वहाँ पे हमारे पास कोई संसाधन था नहीं वीडियो बनाने का, तो बोल पा नहीं रहा था। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे लगता है कि एक बार आप सबों के मन में जो इसके प्रति कंफ्यूजन है उसको जरूर दूर करना। मेरे मित्र, अगर हम बात करें साइंस की, तो आपके माइंड में क्या ख्याल आते हैं? आप कहेंगे सर हमारे माइंड में जो है वो फिजिक्स का ख्याल आता है, केमिस्ट्री का ख्याल आता है और बायो का ख्याल आता है। बिल्कुल आना चाहिए सर, क्योंकि यही साइंस है। और आप सबों को मालूम है कि अगर हम बात करेंगे अपने मोस्ट अवेटेड वैकेंसी एएलपी एंड टेक्नीशियन की, तो आप सबों को मालूम है कि एएलपी और टेक्नीशियन बगैर साइंस के आप बन ही नहीं सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ साइंस से नहीं, बेसिको साइंस। अब आप कहेंगे कि सर साइंस और बेसिक साइंस में कठिन कौन सा है? बेसिक साइंस नाम से ही लग रहा है, ये साइंस मतलब ये ज्यादा हमको लग रहा है इजी होगा, ये ज्यादा कठिन होगा। मेरे मित्र, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँ कि बहुत ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं। आज आप इतना ज्यादा भ्रमित इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, और वो कहते हैं ना कि बोलने से सब होगा। जो गूगल का ट्रेंड चला हुआ है वही आप लोग कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। और मैं आपको बस एक छोटा सा यहाँ पे मतलब एक पोर्टफोलियो दिखाना चाहूंगा, और वीडियो के लास्ट तक बस इस पोर्टफोलियो को आप देख करके चले जाना, और लास्ट में जो हमारा एक क्वेश्चन है उसका आप जवाब नीचे कमेंट करके बता देना, फिर आप चले जाना, आप सेटिस्फाई हो जाओ। आप जरा सा हमको ये बताओ कि ये बेसिक साइंस एंड एडी का सिलेबस आपके पास है, और इसमें पहला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या ये फिजिक्स का पोर्शन है या नहीं है? ये फिजिक्स का पोर्शन है या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल है। मेरे मित्र, आपका अगला पोर्शन जो है वो है मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। क्या ये फिजिक्स का पोर्शन है? अगर यस होगा तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताना। स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या ये फिजिक्स का पोर्शन है? वर्क, एनर्जी एंड पावर, क्या ये फिजिक्स का पोर्शन है? क्या इन सभी टर्म से आप कभी अवगत हुए हो? आइए नेक्स्ट बात करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या इनसे आप अवगत हुए हो? नेक्स्ट आइए सर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये वर्ड आपको कहीं पे मिला है? अब नेक्स्ट आइए सर, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, क्या ये वर्ड आपको कहीं पे मिला है? अब आइए नेक्स्ट, ये तीन चीज आपके लिए नया है, और बाकी के जितने भी चीज आपने देखा, लीवर एंड सिंपल मशीन हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, वर्क एनर्जी एंड पावर हो, स्पीड एंड वेलोसिटी हो, मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी हो, इसके बाद आपका यूनिट एंड मेजरमेंट हो, ये सब के सब क्या है? आप कहेंगे सर फिजिक्स। क्या इन सभी टर्म से आप परिचित नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल परिचित है। ध्यान दीजिएगा, बस आपको जो परेशान करेगा, आपको जो परेशान यहाँ पे करेगा वो क्या है सर? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट एजुकेशन, आईटी लिटरेसी, और साथ में आपका एक और होगा इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग। बस मेरे मित्र, बेसिक साइंस एंड ईडी में आप यहीं तक जो है सर अजनबी फील करते हो। और ध्यान में रखिएगा कि जो हवा आपके मन में बैठा हुआ है साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, और जो अभी आपने सिलेबस देखा है उसमें साइंस साइंस और बेसिक साइंस दोनों का सिलेबस सर एक है, दोनों का सिलेबस एक है। और याद रखना कि अगर इस दोनों के सिलेबस में कोई डिफरेंसेस होती तो ये न्यूटन करके जाते, आइंस्टीन करके जाते, ये आज के लोग नहीं कर रहे होते। क्या न्यूटन ने या जो और साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अलग अलग रूल को अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है?
आप एससी वर्मा के बुक में पढ़ोगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बदल जाएगा, एस चंद बुक में पढ़ोगे बदल जाएगा, एनसीईआरटी में पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन बदल जाएगा। सर जब सब जगह कंसेप्ट सेम है, यहाँ साइंस के पीछे बेसिक लगा दिया गया, तो आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे, और आपको इतना परेशान क्यों किया जा रहा है, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा। आप कहेंगे सर फिर आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि दोनों के तो क्वेश्चन के लेवल अलग अलग है। चला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने भी पढ़ा है, और मेरे को मालूम है कि इस दोनों में डिफरेंसेस किसका है, दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो तो आपको कोई बता ही नहीं रहा, दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो आपको कोई बता ही नहीं रहा है, और जो आपको बताना चाहिए उसको तो पहले ही साइड कर दिया जा रहा है, आपको दूसरे चश्मे से तीसरा चीज दिखाया जा रहा है। मेरे मित्र बेसिक साइंस एंड साइंस दोनों में बस इतना याद रखना, ये वाले पे अगर आपका कब्जा है तो बेसिक साइंस भी सेम है और साइंस भी। हाँ, बात रही कुछ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की, बात रही इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, बात रही आईटी लिटरेसी की, तो सर ये आईटी लिटरेसी इन्वायरमेंटल स्टडीज इसमें बच्चे नए होते हैं तो कोई बात नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे, इसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत, इसके लिए हमको परेशान होने की क्या जरूरत। आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और 40 क्वेश्चन में ये जो आप 7 टॉपिक लीवर एंड सिंपल मशीन से देख रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर, और उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर आपका मास वेट वॉल्यूम, फिर आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट है, क्या इन सब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे? क्या 40 का 40 क्वेश्चन जो है, 40 का 40 क्वेश्चन जो है, ये आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट एजुकेशन, आईटी लिटरेसी या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो ये 6 टॉपिक हैं इसी से पूछे जाएंगे? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता? सर इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन कहा है, आईटी लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, इन सभी को अगर हम मिला लें, मान के चलते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, यहाँ भी मोटा मोटी 10 क्वेश्चन। सर 40 में से 30 क्वेश्चन पे, 40 में से 30 क्वेश्चन जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं, जब उस पे आपका पकड़ है तो फिर आप इतना परेशान काहे हो रहे हो कि सर साइंस अलग है कि बेसिक साइंस अलग है? आप खुद देख रहे हो चेला जी कि जो चीज आप साइंस में थ्योरेटिकली करते हो, बस बेसिक साइंस में एज अ कैलकुलेशन, एज अ न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करना है, और कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहां पे आपको भरमाया यहां पे जाता है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो हम कहेंगे एक सूता तो एक के सूता होगा, दू सूता तो दू सूता होगा, इसे थोड़ी होता है कि प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग, लाइंस, जियोमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इन सभी में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? क्या पढ़ाया जाएगा बताओ? कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं बता रहा हूं, इसका डेफिनेशन, इसका टाइप्स, ठीक है, और एप्लीकेशन, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। डेफिनेशन, टाइप्स, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इन द सेंस इसका यूज कहां पे होता है, इससे हमको क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, ये उसका हम नॉलेज क्यों रख रहे हैं, उसका पता करने के लिए हमको काम कहां पे आएगा। और सर ये डेफिनेशन, टाइप्स, एप्लीकेशन से आप इतना डर रहे हो, इतना डर रहे हो कि बौआ हुआ नहीं और झुनझुना आप तैयार कर रहे हो। माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को प्रेशर फील करते देखा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। काहे का प्रेशर भाई, काहे का प्रेशर? साइंस में आप मास पढ़े हो, सिंपल मशीन के बारे में जान रहे हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज है। हाँ सर, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अपर होगा, हम उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, हम न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन ये चीज आपको बताया नहीं जाता। आपको सीधे बताया जाता है कि सिलेबस ही अलग है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो परिवर्तित है, आपको ये करना होगा, वो करना होगा। सर जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस बनाया गया वो आईटीआई के ऑल ट्रेड के लिए कॉमन है। इसमें कुछ बेसिक साइंस जो आपने 10th तक पढ़ के आया है उसके एप्लीकेशन से आपको अवगत कराया जाता है। एप्लीकेशन बोले तो उसका क्या यूज है, उसका क्या मतलब, आप कह सकते हो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, इस पे चर्चा की जाती है, और इसीलिए इसका नाम बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रखा गया है। लेकिन आप लोग इससे भ्रमित हो जा रहे हैं मेरे मित्र। अगर मैं आपको लिटरली बताऊं, जो बच्चे डर रहे हैं और जो बच्चे तुक्का मार के एग्जाम पास करना चाहते हैं, याद रखिएगा, अगर उसका सिर्फ न्यूमेरिकल मजबूत है और उसने कभी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का नाम नहीं भी सुना है ना, तो भी सर वो 40 में से 25 क्वेश्चन आराम से करके आएगा, बशर्ते कि न्यूमेरिकल मजबूत होना चाहिए।
पूरे के पूरे बेसिक साइंस में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन है, चाहे वो हीट टेम्परेचर का हो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का हो, हर जगह पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को। तो सर न्यूमेरिकल आपका तभी ठीक होगा जब आपका ड्राइंग पावर सही रहेगा। कोई भी डायग्राम है सर्किट का, आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हो, आपको पता चल जा रहा है कि कितना क्या कहाँ पे लगेगा, तो आप उसको कैलकुलेट नहीं करोगे, फॉर्मूला तो आसान है। तो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो बेसिक साइंस एंड ईडी का सिलेबस है, जिसके लिए आप सभी परेशान हो रहे हो, ये आपके सीबीटी 2 का सिलेबस है। अच्छी बात है कि आप सभी जागरूक हैं सीबीटी 2 के लिए भी, क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि हम सीबीटी 1 क्रैक कर लेंगे। लेकिन मेरे मित्र, थोड़ा सा काम डाउन हो जा, थोड़ा सा अपने आप में शांति रखिए, थोड़ा सा चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। मेरे समझ से जितने भी एलपीएन टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं, उनको अभी सिर्फ और सिर्फ साइंस पे मेहनत करना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ साइंस पे मेहनत करना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, जितना पढ़ना है, जहां से पढ़ना है पढ़ लो सर। आप एनसीईआरटी पढ़ लो, लुसेंट पढ़ लो, एस चंद पढ़ लो, एससी वर्मा पढ़ लो, और भी कोई पब्लिकेशन है आप उसको उठा करके देख लो, होली फैथ देख लो, आप क्या कहते हो आईसीएसई बोर्ड का बुक देख लो, जहां से जो कंटेंट मिल रहा है सब, सिर्फ आप साइंस मजबूत करो ना सर। सिर्फ एक बार आप साइंस मजबूत करो ना, फिर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक बार उल्टा के और हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आपको चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं। मेरे मित्र, इतना ज्यादा आप लोग परेशान नहीं होइए, सिर्फ साइंस पे फोकस कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उसके एप्लीकेशंस हैं, जो उसके न्यूमेरिकल हैं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले आप 3 सब्जेक्ट पे कमांड करने की कोशिश कीजिए, और जब आपका तीनों कमांड हो जाएगा ना सर न्यूमेरिकल सहित, तो मैं आपको किसी सादा पेज पे लिख के दे सकता हूं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के तो 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अपने पीछे पढ़े हुए साइंस के बेस पे ठोक के आएंगे। हाँ, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके लिए आपको मेहनत करना हो, और सर वही मेहनत तो आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका एक अलग से कोई कंटेंट है, अलग से कुछ और है, इसका कोई स्पेशल बुक है। पूरे मार्केट में आप चले जाओगे सर, एएलपीएन टेक्नीशियन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई स्पेशल बुक नहीं। पूरे मार्केट आप उठा लो, पूरे मार्केट में ढंग का, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। जबकि ग्रुप डी एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, वो नीट के एग्जाम में टैली कर रहे होते हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं। तो पूरे मार्केट में आप चले जाओ सर, रेलवे एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल का कोई आपके पास बुक ही नहीं है अवेलेबल। तो लड़के पास नहीं हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं सर। कहां से हो रहे हैं? तो सर पास तो वो हो रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो आसपास के परिवेश से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो बोलने से सब होता है, तो सर प्रभावित होना है और अपने आप को कम आंकना है, अपने आप को कमजोर आंकना है। और यही कमजोर आंकना, कम आंकना, खुद को डिसाइड नहीं कर पाना कि शुरुआत कहां से करें, पता चलता है कि एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गई, और लास्ट में हम लोग कहते सर थोड़ा सा मेहनत कर लेते तो 0.1 और आ जाता तो आगे बढ़ जाते। मेरे मित्र, ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए था कि साइंस वर्सेस बेसिक साइंस क्या है, आपने अभी जस्ट देख लिया है। इसीलिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर के आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। इसमें जो कुछ भी आप करेंगे सब के सब बेसिक ही रहेंगे, बशर्ते कि आपको न्यूमेरिकल पे फोकस्ड होना होगा। ये मैं हर वीडियो में, हर सेशन में रिपीट करता हूँ। आपको इस सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा मन में डर लग रहा है, एएलपीएन टेक्नीशियन के एक्सपीरियंस है, तो बस एक सलाह हमारी मानिएगा, द लॉजिकल साइंस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारा कोर्स भी मत परचेज कीजिएगा, सिर्फ आप यूट्यूब से पढ़िएगा, और एग्जाम के बाद आप हमसे मिल के आइएगा, कहिएगा सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी हमने अच्छा करके। तो बस डर के आगे जीत है सर, मन में विश्वास रखिए और सारा चीज अच्छा होगा। अभी जो आपका मूल काम है, जो आपकी फाउंडेशन चल रही है सर, उस पर आप मजबूत होने का कोशिश करिए, और अपना जो डेली रूटीन है उस पर फोकस रहने की कोशिश कीजिए। बाकी भविष्य में क्या होगा इसको लेकर के अभी चिंतित होने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से सारी बातों को आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। साथ ही अगर आप सबों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बच्चे कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो डर उनके मन में बैठा हुआ है, वो डर उनके मन में ना हो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ।
मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस।